नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। 2-3 दिन हो गए हैं, पीआरओ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। उम्मीद कर रहा हूँ नोटिफिकेशन को आप सबने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए कोई विशेष बात करेंगे। आईटीआई क्वालिफिकेशन जरूर है, लेकिन कौन अप्लाई कर सकेगा और कौन उम्मीदों के बाद बाहर हो रहे हैं, पूरी डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इस भर्ती से जुड़े हुए आगे के जितने अपडेट्स हैं वो इस चैनल पर आपको लगातार मिलते रहेंगे, सो चैनल से जुड़े रहिएगा। आइए एक नज़र डालते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पीआरओ का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है, आ चुकी है डिटेल सारी। जो पदों की संख्या हम लोगों ने देखा था वही है। ड्राफ्टमैन की टोटल 42 सीट है, वहीं पर 10 सीटें हैं हिंदी टाइपिस्ट की। स्टोर कीपर टेक्निकल की है 300 सीटें, 261 सीट है ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए। ऑपरेटर एग्जीक्यूटिंग मशीनरी के लिए है 207, वहीं 79 सीटें हैं इलेक्ट्रिशियन की। ठीक है, तो ये तो है पदों की टोटल संख्या, यानी टोटल नंबर ऑफ सीट या वैकेंसीज। अब अगर अपन फोरम के हिसाब से बात करें तो एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं 21 मई 2026 से, और एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो है 4 जुलाई 2026, लेकिन कुछ स्टेट में ये 19 जुलाई है। कहाँ पर? ये जितने भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से किसी से आप अगर बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 19, अदरवाइज 4 जुलाई से पहले इनके पास आपका पहुंच जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, ये जो एज क्राइटेरिया रखा है वो क्या रखा है? 18 से लेकर 27 वर्ष। यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है वो किसको है, या ये एज क्राइटेरिया जो है वो किसके लिए है? तो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ठीक है। ओबीसी वाले बच्चों को एज पर रिजर्वेशन 3 साल का रिलैक्सेशन है, वहीं पर एससी एसटी वाले बच्चों को 5 साल का रिलैक्सेशन है, जो कि नियमानुसार हमेशा मिलता आया है। वही छूट यहाँ भी मिली है। यानी 1 जून 1999 से लेकर 1 जून 2008 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म भर सकेंगे, अगर आप अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस से हैं। 96 वाला भर सकेगा ओबीसी तक, 94 वाला भर सकेगा एससी एसटी तक। ये है आपके लिए क्राइटेरिया। उसके बाद में आगे सीटों का रिजर्वेशन फिजिकली हैंडीकैप्ड और उनके लिए। ठीक है। और बाकी सारी डिटेल ये कह रहे हैं कि आपको जान लेनी चाहिए। एक सर्विसमैन के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्व कितनी कितनी सीटें हैं। ठीक है। नोटिफिकेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है हमारे क्वालिफिकेशन को लेकर। अच्छा, एक तो ये देखो, जो एज का कैलकुलेशन है वो 18 अप्रैल 2026 के अनुसार किया जा रहा है। चलो वो कोई इतना नहीं है, उन्होंने डेट डाल ही दी तो उस डेट के बीच में आप लोग जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। ये ऑफलाइन होगा आपका। ठीक है ना। और इंग्लिश या हिंदी फॉर्मेट में भर करके आप भेज सकते हैं, और कोई लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। ठीक। कैसे भेजना है उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्वालिफिकेशन को लेकर, क्योंकि जो इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर बाहर हो चुके हैं। यस माय डियर, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। सबसे बड़ा बवाल मैंने लिखा इसमें, बवाल इसलिए लिखा है हमने क्योंकि जो क्वालिफिकेशन आप लोग देख रहे थे, ठीक है ना, उसमें आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिशियन वाले हैं तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन मांगा जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अरे कहाँ है, उसको बुला ले भाई। हाँ ये रहा, आ गया। चलो, क्वालिफिकेशन से पहले फीस पेमेंट के बारे में आ रहा है तो बता देता हूँ। जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को 50 रुपए, ओबीसी वालों को 50 रुपए, एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड को कोई फीस पे नहीं करनी है। ठीक। तो क्वालिफिकेशन कहाँ पर किसके लिए क्या है, तो सबसे पहले ये देख लो। ड्राफ्टमैन के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? ड्राफ्टमैन के लिए क्वालिफिकेशन है साइंस में आपने 12th किया हो, 12वीं में, या तो पीसीएम हो या पीसीबी हो आपके पास, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। इसके अलावा आपके पास 2 वर्ष का आर्किटेक्चर का या ड्राफ्टमैनशिप का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है। तो आप भर सकते हैं। हिंदी टाइपिंग का, स्टोर कीपर टेक्निकल का,
स्टोर कीपर टेक्निकल का 3 साल का एक्सपीरियंस डिज़ायर में है। बाकी क्वालिफ़िकेशन में कोई ख़ास आईटीआई की ज़रूरत है नहीं, ठीक है? और उसके बाद में रेडियो मैकेनिक आईटीआई वालों के लिए है। अगर आपने रेडियो मैकेनिक से आईटीआई कर रखा है, तो आप यहाँ पर ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, तो ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्या लिखा है? 10th पास होना चाहिए और उसके बाद में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई का, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कहाँ का सर्टिफिकेट होना चाहिए? ऑटो इलेक्ट्रीशियन। ध्यान से समझिएगा माय डियर, आईटीआई में 2 अलग-अलग ट्रेड है। एक का नाम है इलेक्ट्रीशियन, दूसरे का नाम है ऑटो इलेक्ट्रीशियन। मोटर मैकेनिक व्हीकल अलग है, मैकेनिक ट्रैक्टर अलग है, डीजल मैकेनिक अलग है। ये सारी लगभग एक जैसी दिख रही होगी आपको, पर एक जैसी नहीं है। यानी यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे बाहर हो चुके हैं, वो फॉर्म नहीं भर सकते। कोई समझ रहा हो कि मैं इलेक्ट्रिशियन का भर दूं क्या? नहीं, ऑटो इलेक्ट्रिशियन दूसरी ट्रेड होती है भाई, ठीक है? तो अगर आप ऑटो इलेक्ट्रिशियन वाले हैं, फिर आपके लिए ये वाला है। और इसके साथ साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी देना होगा, एज ए इलेक्ट्रिशियन आपने काम किया हो। हाँ, अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी हो तो वो भी काउंट हो जाएगा एक्सपीरियंस में। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको प्योरली बता दूं, जिनके पास इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन ट्रेड से आईटीआई है वो फॉर्म नहीं भर सकते। ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड दूसरी होती है, ये नहीं है। लेकिन नीचे देख लो इन्होंने क्या लिखा है, हैविंग पास द इलेक्ट्रिशियन क्लास 2 कोर्स। इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 2 का कोर्स आपने किया हुआ हो, जो लेट डाउन जो कि करवाया जाता है या कहा जाता है कहाँ पर? डिफेंस सर्विस रेगुलेशन में। ये डिफेंस में ही होता है, यानी आर्मी, एयरफोर्स, यहाँ से आपने अगर कर रखा हो तो फिर आप भर सकते हैं। बस इतना सा ही है भाई, और कुछ नहीं है, ठीक है? रिटन एग्जाम का सिलेबस आपको दिखाया है, तो ये आप सब उसमें से पीडीएफ और उसमें से कवर कर भी सकते हैं, ठीक? इसमें इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए देखो क्या देंगे, वायरिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल एंड इक्विपमेंट, है ना, इंक्लूडिंग हाउस वायरिंग। काम तो लगभग वही है, ठीक है ना? मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीनरी हेल्ड इन वर्कशॉप, यानी वर्कशॉप में जो भी मशीनरी है उनकी मेंटेनेंस करना, ये काम इलेक्ट्रिशियन भी करता है, वायरमैन भी करता है। सिंपल इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन आनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। और मेजरिंग एंड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपके पास मापन यंत्र वाले वो इलेक्ट्रिकल मोटर और जनरेटर, और जनरल नॉलेज, ये रहेंगे एग्जाम के लिए। अब अगर सिलेबस देखा जाए, बाकी पॉइंट्स देखे जाएं, तो ये इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के हिसाब से परफेक्ट था, लेकिन नहीं दिया, ठीक है? और उसके बाद में ट्रेड टेस्ट होगा, तो इलेक्ट्रिशियन वालों का ट्रेड टेस्ट क्या होगा? स्विच, एमसीबी वगैरह आपसे बनवा करके लगवा करके देखेंगे बोर्ड में, ठीक है? उसके बाद में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो व्हीकल में लगते हैं, इक्विपमेंट, अर्थिंग, मूविंग प्लांट, इनके जो है वो आइडेंटिफिकेशन कराएंगे। टूल्स और इक्विपमेंट के आइडेंटिफिकेशन वो मेकर सामने रख करके पूछेंगे कि ये क्या है। अब कौन है ऐसा जो मेकर को नहीं पहचानता हो, बताओ, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज ये देखो, ओनली मेल कैंडिडेट नीड्स टू अप्लाई, केवल मेल ही भर सकता है, फीमेल यानी लड़कियां फॉर्म नहीं भर सकेगी, ये ध्यान रख लेना है, ठीक है? और फॉर्म जो है वो आपका भेजना है यहाँ पर, है ना? ये ट्रेड टेस्ट भी यहीं पर होगा और फॉर्म भी आपका ये रहा, ठीक है ना? क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपको दिए गए एड्रेस पर भेज देना है। कुल मिलाकर के अपडेट ये था कि बच्चे जो सवाल को लेकर थे कि भाई हम इलेक्ट्रिशियन वाले भर सकते हैं कि नहीं, इसमें ऑटो इलेक्ट्रिशियन लिखा हुआ है। पद का नाम इलेक्ट्रिशियन है, लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन ऑटो इलेक्ट्रिशियन है। इलेक्ट्रिशियन और ऑटो इलेक्ट्रिशियन 2 अलग-अलग ट्रेड होती है। यानी अगर आपके सर्टिफिकेट में ऑटो इलेक्ट्रिशियन नहीं लिखा हुआ है, प्योर केवल इलेक्ट्रिशियन लिखा हुआ है, तो आप नहीं भर सकते। इतना ही है अपडेट तो। वीडियो पहुँचा दीजिए दोस्तों तक ताकि बाकी और कोई कन्फ्यूजन में ना रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।